Hey everyone, this is Priyesh Patel. You are welcome on the online YouTube platform of Priyesh Sir विद्यापीठ। दोस्तों, GTU में पेपर कैसे लिखे, आज इस वीडियो के साथ मैं फाइनली आ चुका हूं। आप सबको पता ही होगा कि मैंने मेरा बैचलर GTU से कंप्लीट किया है, प्लस मैंने मेरा मास्टर्स कड़ी सर्व विश्वविद्यालय LDRP कॉलेज से पूरा किया है। उसके बाद मैंने B.Ed किया है और अभी भी मेरी एक डिग्री शुरू है। तो मैंने इतने सारे पेपर दिए हैं, बैचलर में 51, मास्टर्स में मिला है तो 24 के आसपास, B.Ed में भी और 24 के आसपास, और अभी जो मिला चल रहा है उसमें मेरे 12 पेपर खत्म हो चुके हैं। तो इतने सारे थ्योरी के पेपर देने के बाद, और मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं 11th 12th के और GTU के, लास्ट 10 ईयर से मैं उनको पढ़ा रहा हूं और उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उस पूरे एक्सपीरियंस से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। और जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि कभी कभी पेपर में नॉलेज से भी स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलते हैं ना, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर ऐसा लगेगा कि आप कई सारी ऐसी गलतियां आपके पेपर में लिखने में करते थे, उसकी वजह से आपको आता था सब, लेकिन बाद में आप बोलते थे कि सर मैंने तो सब कुछ लिखा है तो भी मुझे सर ने फेल कर दिया, मुझे सर ने ये कर दिया। आज तक हमने तो कभी भी ये क्वेश्चन उठाया ही नहीं। इतने सारे पेपर्स हमारे अलग अलग टीचर्स ने चेक किए होंगे, तो कहीं तो ये प्रॉब्लम हमें भी आना चाहिए था ना, लेकिन आज तक ये प्रॉब्लम हमें तो कभी भी फेस नहीं करना पड़ा है। तो ये जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ डिटेल में कि वीडियो के पेपर जब आप लिखो तो पेपर में कितनी कितनी चीजों का ध्यान रखते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं। तो वीडियो को देखना और वीडियो खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। सो हाउ टू राइट द पेपर इन GTU एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर आप GTU यूनिवर्सिटी में नहीं हो, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, तो भी आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वीडियो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट होने वाला है, फार्मेसी वाले स्टूडेंट हो, 11th 12th वाले कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई अलग कोर्स हो, BCom, BSc, MSc, B.Ed, M.Ed, कोई भी आपका कोर्स क्यों ना हो, आप अगर कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज में पेपर कैसे लिखे उसमें आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने GTU तो भले ही लिखा है, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी आपको कोई भी क्यों ना हो, तो भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो फर्स्ट 5 मिनट आप पेपर में एंट्री लगाई, पहली 5 मिनट पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब पेपर आपके हाथ में आता है, जब आपके हाथ में पेपर आता है, तब आपने अच्छी प्रिपरेशन की है और पेपर शायद टफ भी आया, तो अच्छी सी प्रिपरेशन में आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। ऐसा आप बोलते हो कि सर मुझे आवड़તું હતું બધું જ, પણ પેપર જોઈને માઇન્ડ એવું બ્લેન્ક થઈ ગયું કે કંઈ યાદ જ ના આવ્યું અને હું કશું લખ્યા વગર આવ્યો। ये आपका सबसे बड़ा, और आपका अगर ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ चुके, आपने किसी को बताया भी, आपके कोई सर को, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, पहली 5 मिनट आपको बहुत माइंड को स्ट्रांग रखना है। पेपर अगर टफ आता है तो पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स आपकी वो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सबको वो पेपर टफ ही लगने वाला है, तो ओवरऑल मार्क जो होगी वो लेस ही हो जाने वाले हैं। तो आपको वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक जितने भी पेपर्स दिए उसमें मैंने देखा है कि जब कभी भी पेपर टफ आया है, लेकिन उसमें छुपे हुए क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, और आपको उस टाइम पे वही क्वेश्चंस फाइंड कर लेने होते हैं। बोलते हैं ना, कभी कभी छुपा हथियार, मूवीज में आपने देखा होगा, शायद आपने गोल्ड मूवी देखा हो, तो लास्ट में रखा था उसको छुपा हुआ हथियार, और लास्ट फाइनल मैच में हाफ राउंड के बाद उसको लाए थे फील्ड के ऊपर और उसने चमत्कार कर दिया था। तो ऐसे चीज होती है, छुपे छुपे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, आपको ढूंढ निकालने होते हैं और आपको आसानी से आपके पासिंग मार्क तक तो वो पहुंचा देते हैं। तो पहली 5 मिनट में चाहे पेपर बहुत इजी भी आए तो भी बहुत खुश मत हो जाइए, क्योंकि जब बहुत खुश हो जाते हैं तो छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं। तो बहुत पेपर आसान आए तो खुश मत हो जाइए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखें और जितना आता है वो सारा लिख के आने का ट्राई करें। और अगर पेपर टफ आता है तो भी उसमें से सब कुछ ढूंढिए, वो चैप्टर कौन सा है, उसमें से जो टफ क्वेश्चन पूछा है कौन सा है, और उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो वो थोड़ा बहुत 5 मिनट में सोच लीजिए। और अगर हो सके तो पूरा पेपर ही मत लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखना है तो पहला क्वेश्चन ही लिखिए, क्योंकि मैं ऑलवेज बोलता हूं, मेरी पहली ट्रिक है पेपर लाइन वाइज ही लिखे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 दैट्स इट। ऐसा नहीं 5 लिखे 7 लिखे। अगर आपको ऐसा है कि क्वेश्चन 5 बहुत अच्छा आता है तो क्वेश्चन 5 पहले लिखे, लेकिन अंदर तो लाइन मेंटेन करें। क्वेश्चन 5 में फिर ABC में फिर B, A, C ऐसे फालतू फालतू। आप सबको पता है कि सुबह उठते हो ब्रश ही करते हो, आप सुबह उठते हो तो डिनर लेने नहीं बैठ जाते हो। तो ऐसी सिंपल चीज है कि जो सीक्वेंस मेंटेन करनी है वो करें। अगर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में से 3 नंबर वाला सबसे अच्छा आता है तो 3 को पहले लिखिए, लेकिन अंदर की जो सीक्वेंस है ABCD की उसको तो मेंटेन जरूर करें। तो पहली 5 मिनट
आपको बहुत ध्यान से बैठना है। टफ पेपर, इजी पेपर, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। फिर आपका पेपर कैसे लिखना है, धीरे धीरे आगे हर एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। टाइटल एंड क्वेश्चन नंबर, ब्लैक पेन। स्टूडेंट बोलते हैं सर पेन बदलवानी થાય ને વારે ઘડીએ તો ટાઈમ બગડે છે। આમે પેપરમાં તમારી પાસે ટાઈમ જ હોય છે, નવરાજ બેઠા હોઈએ આપણે પેપરમાં, માખીઓ મારતા હોઈએ કાં તો સૂઈ ગયા હોઈએ। तो पहली चीज, आप जब कोई भी कॉलेज का पेपर लिख रहे हो, आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, ब्लैक पेन का यूज करिए। किसके लिए? क्वेश्चन के टाइटल और क्वेश्चन के नंबर के लिए ही, पूरा पेपर लिखने के लिए नहीं। ओनली ब्लैक पेन, पिंक नहीं, रेड नहीं, ग्रीन नहीं, कोई भी नहीं। ब्लैक पेन का यूज आप कर सकते हो। मैंने आज तक मेरे सारे पेपर में उसका यूज किया है। स्टैंडर्ड 10th से लेके 12th से 11, 12 से अब तक जितनी भी डिग्रीज मेरे पास है, मैंने हर एक में ब्लैक पेन का यूज किया हुआ है। तो ये जो ब्लैक पेन का यूज है वो आप करना शुरू कीजिए। उसमें आप आपके टाइटल एंड क्वेश्चन नंबर, कोई एरो और दूसरी कोई चीज के लिए ब्लैक पेन का यूज ना करें, सभी ब्लू पेन से लिखे। और ब्लू पेन में भी जेल पेन नहीं, 3 रुपीज वाली साइनो सॉफ्ट पेन यूज करोगे तो सबसे बेहतर है। और हर एक पेपर के लिए एक नई पेन यूज करें, क्योंकि क्या होता है, एक पेपर में आप लिखते हो तो मान लो ये आपकी पेन है इतनी, तो ऊपर से इतना तो आप खाली कर देते हो अगर पूरा अच्छे से लिखते हो तो फिर धीरे धीरे जो इंक होती है वो पेपर के ऊपर आना शुरू होती है। फिर आप जैसे हाथ ऐसे करोगे तो पेपर के ऊपर वो फैल जाएगी। तो हर एक पेपर के लिए एक नई पेन का यूज करें। 5 पेपर हो गए तो आपके 15 रुपीज जाएंगे, लेकिन अच्छी पेन से लिखने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो ये पहली चीज, ब्लैक पेन का यूज करें। टाइटल लगाने के लिए कैसे टाइटल लगाना, मान लो आप सेक्शन ए शुरू कर रहे हो तो आपको बीच में बहुत मस्त सेक्शन ए लिखना है। अब आपने जब सेक्शन ए लिख लिया है बीच में, मैं अभी आपको नोटबुक में भी दिखाता हूं कि सेक्शन ए लिखने के बाद आपको कैसे लिखना है, और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मैं रख दूंगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। मैंने उसमें हाथ से एक क्वेश्चन लिख के दिखाया है कि कैसे आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए, और विथ फिगर भी है, तो आपको थोड़ा वहां से भी अच्छे से आइडिया आ जाएगा। 2 पेज का डेमो मैंने वहां पे दिखाया है, वो डेमो से आपको पूरा पता चल जाएगा बहुत ईजिली। तो सेक्शन ए आपने यहाँ पे टाइटल लगाया, ब्लैक पेन से टाइटल लगाओ। फिर उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहे हो, तो क्वेश्चन 1 और बॉक्स बनाया। यहां पे टीचर को पता चल जाएगा कि ये भाई साहब सेक्शन ए लिखने वाले हैं, कितना बड़ा लिखना है, कैसे बॉक्स करना है, कितनी लाइन छोड़नी है। उसका डेमो ऑलरेडी है मेरे पास, मैं एप्लीकेशन की लिंक आपको दे दूंगा, कहां से आपको वो फाइल मिलेगी, आप वो फाइल डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि कैसे अच्छे से पेपर ये सब लिखा जाता है। क्वेश्चन 1 आपको लिखना है, उसमें भी अगर ए और बी है तो आप यहां पे ऐसे भी मेंशन अलग से ही करना है। क्वेश्चन 1 लिखना ही मत ए। हम कितनी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, अगर ए आपका स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही लिखो। इतनी चीजों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से पेपर आपका हो पाएगा। 1 कैपिटल ए, अंदर कोई रोमन डिजिट में भी लिखा है तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पे वापस क्वेश्चन 1 ए, और फिर आपका क्वेश्चन आपको यहां पे टाइटल लगाना है। तो इतनी चीजें आपको, जो आपका क्वेश्चन का टाइटल मान लो कोई भी है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन शॉर्ट में लिखो। अगर पेपर में पूरा लिखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पूरा लिखे, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखे, एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन विद फिगर, ऐसा लिखा है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन आप लिख लोगे तो देखने वाला समझ जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ये भाई साहब ने यहाँ पे लिखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन 1 ए के और में भी क्वेश्चन 1 ए होता है, तब टीचर को कैसे पता चले आपने ऊपर वाला लिखा या नीचे वाला लिखा। तो ये टाइटल से टीचर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ब्लैक पेन का यूज करें क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए और टाइटल लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर सही लिखे, क्वेश्चन 1 जो आपने लिखा है उसमें क्वेश्चन 1 का ही आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन 4 का आंसर ना आ जाए, बी का आंसर ना आ जाए, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट, फिगर। देखो जितने भी सब्जेक्ट्स फिगर वाले होते हैं, वो जितने भी सब्जेक्ट्स में फिगर आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपको फिगर देख के ही मार्क मिल जाते हैं। फिगर अगर सही ड्रॉ की है, जैसे कि मैं मान लो इंजीनियरिंग की बात करूं तो एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें फिगर ही आती है। अगर आप बॉयलर्स और सबकी अच्छी सी फिगर बना देते हो पेंसिल से, फिगर का जब आप ड्रॉ करो तब पेंसिल, स्केल, वो सभी चीजों का इस्तेमाल करें। हाथ से फिगर मत बनाए, पेन से फिगर मत बनाए, कंपलसरी यहां पे आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना ही करना है, उसका यूज करना ही करना है। दूसरी चीज, अगर आपने यहां पे फिगर ड्रॉ की है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर ये पेज है आपका तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ की तो यहाँ पे लिखते हैं, या फिर फिगर को यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे कभी मत लिखो। जिस पेज में फिगर अगर आपने ड्रॉ की है तो वहां पे वो फिगर, नीचे उसका नाम,
जो भी फिगर का है वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट करो, दैट्स इट। अगर फिगर आपने ये तो आपने वर्टिकली ड्रॉ की है, अगर हॉरिजॉन्टली फिगर आपने ड्रॉ की होती तो यहां पे नीचे आपको फिगर करके नाम लिखना है। उसका रीजन है सर को पता चलेगा कि उसने ऐसी फिगर ड्रॉ की या सीधी फिगर ड्रॉ की। अब फिगर में जब आप नोटेशन करोगे, गुजराती में बोलते हैं नाम निर्देशन, तो ऐसे नोटेशन होते हैं। सीधी लाइन कभी होती नहीं, एक लाइन सीधी एक टेढ़ी, एक सीधी एक टेढ़ी, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। फिगर मस्त पेंसिल से ड्रॉ की होगी, पूरे नाम जितने भी है बुक में दिए उतने लिखने के ट्राई किए होंगे, और जिस पेज में फिगर है उस पेज में और कुछ चीजें मत लिखे, नीचे फिगर और ऊपर अगर आपको बहुत बहुत इच्छा है तो फिगर का टाइटल लगा दे, दैट्स इट। उसके पास में नीचे ऊपर हो सके तब तक लिखने का ट्राई न करें। तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 7 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 6 या 7 मार्क तभी मिलते हैं जब आपकी फिगर बहुत अच्छी होती है। जब आप फिजिक्स का पेपर लिखते हो तो फिजिक्स पेपर में भी अगर फिगर में गलती होती है तो आपको वहां पे मार्क थ्योरी के भी नहीं मिलते। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिगर अगर गलत है, नीचे थ्योरी कुछ भी लिखी है तो भी आप वहां पे मार्क नहीं मिलेंगे, इसलिए आप फेल होते हो। नेक्स्ट, पॉइंट वाइज लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, पूरे पैराग्राफ में ही लिखा होता है। कभी पैराग्राफ मत लिखे, पॉइंट वाइज पेपर लिखे। मान लो ये आपका ऐसे लाइन ड्रॉ की है तो इसमें आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। पूरा पेपर आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। मतलब समझो, यहां पे ऐसे छोटा सा एरो करो, जो भी आपको लिखना है वो लिख लिया आपने, यहां पे खत्म हुआ। एक लाइन को छोड़ो, लिखा, यहां पे खत्म हुआ, मान लो डॉट किया, इसकी बाद वाली लाइन को छोड़ा, ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखे। एक पॉइंट के बाद एक लाइन ऑलवेज ब्लैंक छोड़े। देखो 7 मार्क का क्वेश्चन जब होता है तब 7 मार्क के क्वेश्चन में मिनिमम आपके 4 to 5 पेजेस होने जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं 3 पेजेस इनफ है, लेकिन 4 तो मिनिमम होने ही चाहिए। 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आपके 3 पेज तो कंपलसरी होने ही चाहिए, और 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 पेज तो कंपलसरी। तो 2 पेज मैं कैसे बोल रहा हूं, ये मैंने कैसे बोला है, कैसे लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट वहां पे गैप छोड़े तो दिखने वाले को बहुत अच्छा दिखेगा। जब आप वो डेमो देखोगे ना तो उसमें भी आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखा मिलेगा, तो आपको देखने में मजा आएगा कि कितना मस्त लिखा है। अब लिखने में भी 2-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो, जब आपकी सप्लीमेंट्री आपके पास आएगी, आई होप आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री का सब डेटा लिखना होता है। पीछे जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक बारकोड का ब्लैक कलर होता है, नीचे लिखा है कि स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, અહીંથી લખવાનું शुरू करो। 4-5 लाइन आपके लिए देते हैं, वहां से कभी लिखना शुरू मत करना, यहाँ पे से ही शुरू करना। आपका राइट पेज ही आएगा सप्लीमेंट्री में, फाइनल चीज ही है। अब हर एक सप्लीमेंट्री में आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी। जब सप्लीमेंट्री आपको मिलती है तब आप आपके आसपास के स्टूडेंट को देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट स्केल लेके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं हर एक जगह पे। पीछे जब पेज होगा तब यहाँ पे अंदर की और यहाँ पे और एक जगह पे पेज में लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पीछे के पेज की एक लाइन आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी। सेम टू सेम आप इस पेज में जाओगे, इस पेज में देखो एक लाइन आपको दिख ही रही होगी पीछे के पेज वाली, तो ये आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर नहीं जाना है। ध्यान रखे, ध्यान से सुने, मैंने जब लिखा होगा तब मैंने भी बीच में ही लिखा होगा। यहाँ पे जो लाइन है उसके अंदर कुछ भी मत लिखे, यहाँ पे जो एक लाइन है उसके अंदर कुछ भी मत जाने दे, क्योंकि जब आप थ्रेड से बांधते हैं तब ऐसे हो जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखे, इसके अंदर मत लिखे, इसके अंदर मत लिखे। ऊपर से 2 लाइन छोड़े, ऊपर से 2 लाइन छोड़े, नीचे से 2 लाइन छोड़े, नीचे से 2 लाइन छोड़े। यहाँ पे जो ये लाइन होती है तब ना हाशियो कहता सो, उसके अंदर मार्जिन के अंदर ओनली क्वेश्चन नंबर एंड ये पैराग्राफ ही, ये जो एरो है वही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका वो और एरो ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर के ऊपर जब आप लिखो तब पूरा बॉक्स बनाओ, सर के ध्यान में दिखना चाहिए। इतनी चीजों का याद रखें। नया सेक्शन ऑलवेज न्यू पेज से ही लिखे। क्या सुने, सेक्शन ए, सेक्शन बी, या फिर नया क्वेश्चन है, अगर 7 क्वेश्चन जीटीयू में आते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में 5 आते हैं, तो क्वेश्चन 1 लिखा पूरा ABCD लिख लिया, फिर क्वेश्चन 2 नए पेज से ही लिखे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन 1 के अंदर ABC 3 क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो उसको न्यू पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 1 का A लिखा यहां पे खत्म हो रहा है तो यहां से क्वेश्चन B शुरू मत कीजिए कभी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 4 लाइन बची हो तो वहां से B शुरू करते हैं। क्वेश्चन टाइटल यहां पे लिखा होता है, आंसर यहां से, तो फिर यहां से क्यों शुरू नहीं करते? समझे लॉजिक की बात? तो फिर यहां से ही शुरू करें। उतनी चीजों में बहुत ध्यान रखें। सेक्शन में अंदर जो सब पार्ट होते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसको भी नए पेज से लिखे, लेकिन बहुत कम जगह है तो फिर नए पेज से लिखना बहुत जरूरी है, और उसमें भी टाइटल प्रॉपर लगाए। और अगर यहां पे खत्म हुआ है तो तुरंत 2 लाइन में शुरू मत कीजिए, 3-4 लाइन का गैप छोड़े और बीच में बड़ा सा टाइटल लगाए। डेमो में मैंने दिखाया है,
कैसे टाइटल लगाना है। डेमो में मस्त टाइटल, क्योंकि फटाफट से पेपर चेक होता है, सर को पता भी नहीं चलता है क्वेश्चन 2 शुरू हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बीच में क्वेश्चन 2 का टाइटल ही नहीं लगा दिया, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन 2 लिख के शुरू करना शुरू कर दिया। तो ऐसा मत कीजिए, बहुत स्पीड में पेपर चेक होते हैं, सर को पता चलना चाहिए। 3-4 लाइन छोड़ी होगी तो पता लगेगा कि कुछ नया क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो इस बाउंड्री के अंदर ही काम करें, क्योंकि लास्ट में जब स्टेपलर करोगे तब बहुत काम में आएगा। अब नेक्स्ट, एक भी क्वेश्चन लीव ना करें। पेपर में जितने नंबर का पेपर है, अगर 70 मार्क का आपका पेपर है या फिर 100 मार्क का आपका पेपर है, तो पूरा अटेम्प्ट करके आना है। ऐसा नहीं कि पेपर में ना पूछे गए सवाल लिख के आए, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं। पेपर में दिए गए सवाल ही, लेकिन उस चैप्टर के रिलेटेड उसमें से थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा ना, वो कुछ लिख के आए, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। जब से आपने ट्राई करना शुरू कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे 20 मार्क का आता था, मैं 20 का ही लिख के आया, फिर कौन पास करेगा। मैं 30 मार्क का आता था सर, बाकी के 40 मार्क में मुझे श्योर नहीं था कि यही आएगा, या फिर थोड़ा बहुत ही आता था 1-1 मार्क का, तो मैं लिख के नहीं आया। पूरा पेपर लिखो, सारे क्वेश्चन आपने लिखे होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं होना चाहिए। तो पूरा पेपर जब से आप लिखना शुरू कर दोगे तो फेल होने के चांसेस ओनली एंड ओनली 5% हो जाएंगे। मार्क की बात नहीं कर रहा हूं, फेल होने की बात कर रहा हूं, तो वो चांसेस आपके बहुत वहां पे कम हो गए। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चन लीव ना करें। ये मंत्र बना ले आपके जीवन का, हर एक पेपर में ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत लिखना शुरू करते हैं और 4 और 5 में टाइम नहीं बचता, तो छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा मत करो, थोड़ा कम कम लिखो, लेकिन सब अटेम्प्ट तो करना जरूरी है। पेपर में अगर 5 क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो सारे अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि पहले 3 जोरदार लिखो, ये तो छोड़ के ही आओ। जो छोड़ के आए उसको तो मार्क वैसे भी नहीं मिलने वाले, तो कुछ ना कुछ तो लिख के आओ। तो टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आगे टॉपिक आएगा ही आएगा, टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि आपको पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो घर से आपके जो 2.5 आवर मोस्ट प्रोबेबली पेपर के इतने ही होते हैं, मतलब 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 30 मिनट, 150 मिनट आपके पास होती है। 150 मिनट में से लास्ट 10 मिनट को आप माइनस कर दो, 140 मिनट का ऐसा टाइम मैनेजमेंट बनाओ आप घर से ही कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप खत्म कर पाओ। मतलब 140 मिनट अगर आपके पास है, 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो एक क्वेश्चन को आप 30 मिनट दोगे तो 10 मिनट कम पड़ेगी, तो आप 25 मिनट दे दो। 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट और 25 मिनट, तो टोटल 125 मिनट गई। थोड़ी बहुत प्लस माइनस चलती है, यहाँ पे हमने गैप रखा है। 25 की जगह पे 30 हो तो किसमें आप बैलेंस भी कर दो। ऐसा जरूरी नहीं कि 25 खत्म हुई बाकी छोड़ दो। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में 25 मिनट में अगर आपको एबीसी लिखने हैं तो ऐसे ही जाओ कि भाई 3 मार्क का है तो इतने मिनट में खत्म होना चाहिए, इतने मिनट आपके पास घड़ी होनी चाहिए। अपनी खुद की वॉच आप लेके ही जाओ, और स्मार्ट वॉच लेके मत जाना, सिंपल वॉच लेके जाना। स्मार्ट वॉच पेपर में अलाउ नहीं है, उतनी चीज आपको याद रखनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना ही चाहिए, वरना आप पूरा पेपर अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं कर पाओगे। क्लियर एवरीवन? सो दोस्तों यहाँ पे 25 जितने भी आपके क्वेश्चन है, आपका टाइम है, आपको पता है, उसको डिवाइड करो। लास्ट 10 मिनट को छोड़ो पूरा पेपर वापस देखने के लिए। कुछ कहीं पे छूटा है, कहीं पे एरो करना है, कुछ बाकी है, सप्लीमेंट्री स्टिच करनी है, उसके लिए मैंने बाकी रखे हैं। बाकी आपको पूरा पेपर का जो है उसमें से टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। अगर ऐसा बचता है कि लास्ट 25 मिनट आपके पास बची है और लास्ट 25 मिनट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक बाकी है और क्वेश्चन नंबर 5 के ABC बाकी है, तो फिर लेंथ को कम कर दीजिए। आंसर की जो लेंथ होती है ना, उसको आप थोड़ा कम कर दीजिए। आप 4 पेज लिखते तो 3 पेज लिखे, 5 लिखते तो 4 लिखे, लेकिन अटेम्प्ट यहां तक सब कुछ करके आए 25 मिनट में, तो ही फायदा होगा। कि बहुत स्मार्ट गेम होती है पेपर में, 3 घंटे में या फिर 2.5 घंटे में आपको आपकी पूरी नॉलेज जो होती है उसका निचोड़ वहां पे देना होता है। उस टाइम अगर आप फेल हुए तो जिंदगी में फेल हो जाओगे। ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एक एक सेकंड का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो वॉशरूम करके बैठे, पानी पी के बैठे, अपनी खुद की बोतल ले जाए, पानी पीने न जाना पड़े, वॉशरूम में भी आपकी 3-4 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो सकती है। लास्ट 10 मिनट में आपको क्या करना है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ आपके आंसर्स जो है उसको मैच कर दीजिए। क्वेश्चन 1 में 1 ही लिखा है, ए में ए ही लिखा है, सारे टाइटल्स प्रॉपर लगाए हैं, आपको दिख रहे हैं टाइटल्स। स्टूडेंट ऐसे टाइटल लिखते हैं, इस मुझे भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता होगा 2, 3, 4 लिखा, लेकिन ये देखो क्या लिखा है। तो प्रॉपर टाइटल होने चाहिए। प्रॉपर टाइटल मतलब सेंटर में क्वेश्चन 4, उसके ऊपर मस्त स्क्वायर ब्रैकेट, हो सके तो नीचे लाइन, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन 4, क्वेश्चन का टाइटल, और फिर मस्त पॉइंट वाइज लिखा हो, बीच में एक एक लाइन छोड़ के, तो देखने वाला आपको अच्छा ही मार्क देगा। क्योंकि सभी सर सब कुछ नहीं पढ़ते,
फिगर होती तो फिगर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है जब आप ये पॉइंट लिख रहे हो तो आपके माइंड में उसके बाद वाला पॉइंट बंद ही रहना चाहिए। कई बार स्टूडेंट कुछ लिखते हैं फिर ऐसे 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 करके रफ करते हैं, ऐसा कभी मत करो। अगर आपने कुछ गलत भी लिखा है पूरे पेज में तो पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। दूसरी करनी है तो ऐसे करो और तीसरी करनी है तो ऐसे करो, दैट्स इट। चौकड़ी बौकड़ी ये सब करना बंद करो। दूसरी चीज, कोई लाइन आपने पूरी गलत लिखी है तो उसको ऐसे स्क्वायर करके ऐसे सिंपल काट दो, उसके ऊपर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा ऐसा करते हो, ध्यान रख के लिखो तो रफ करना ही ना पड़े, क्योंकि जब रफ करते हो तब टीचर्स की नजर वहां पे ही जाती है, उसको ही देखता है और उसको उसके आसपास भूल मिल ही जाती है। तो प्रॉपर चीजें लिखे। कहीं पे कोई इक्वेशन का आप यूज कर रहे हो तो इक्वेशन किस चीज का है उसका नाम प्रॉपर लिखे, डायरेक्ट मत लिख दीजिए इक्वेशन। प्रॉपर इक्वेशन का नाम वहां पे लिखना बहुत जरूरी होता है, तो ही टीचर को पता चलेगा कि आपने किस चीज का इक्वेशन वहां पे लिखा है। तो इतनी चीजें आई होप क्लियर। लास्ट 10 मिनट में दूसरी क्या चीजें करें, मैंने आपको बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन कौन सा लिखा वो देख ले। जो आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री आप यूज करते हो, जब आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लो तभी आप उसकी डिटेल्स फिलअप कर दो, लास्ट के लिए डिटेल्स मत बाकी रखो। दूसरी चीज, जब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लो तब उसके कॉर्नर में 1 2 3 ऐसा नंबर दे दो, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगी कौन सी सीक्वेंस है, वरना सीक्वेंस ढूंढने में 2-3 मिनट चली जाएगी। तो 1 2 3 छोटे पेन से लिखो, पेंसिल से लिख के रब कर, ये कोई कॉपी केस नहीं होता। फिर पहले सप्लीमेंट्री को स्टेपलर से स्टिक करो, स्टेपलर ही मार दो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री को। 5 आपने ली, 5 को एक्स्ट्रा मार लो खत्म होने के बाद पेपर। फिर उसको मेन सप्लीमेंट्री के साथ स्टेपलर से आगे और पीछे करके स्टिक करो, और एक थ्रेड भी कंपलसरी लगाओ। थ्रेड आप यहां से यहां पे लगाओगे, फिर यहां पे उसको स्टिक करना, ऊपर मत करना वरना पेपर खुलेगा नहीं। आपको स्टिक यहां पे करनी, यहां से यहां पे उसका बांधना, जो आप दोरो थ्रेड, वो आपको जब यहां पे स्टिक करनी है थ्रेड को इस साइड पे, ऊपर मत करना वरना ये ओपन नहीं होगा। ये बहुत चीजें छोटी छोटी होती है, लेकिन जब आप पेपर हम देखते हैं, मैं खुद पेपर लिखता हूं, मैं खुद पेपर भी चेक करता हूं, तब हमें पता चलता है। और इतनी इतनी चीजों के ऊपर से हम अच्छे से पेपर कैसे लिखना वो आपको समझाते हैं। तो लास्ट 10 मिनट में प्रॉपर सभी स्टेपलर लगी, और फिर स्टेपलर लगाने के बाद एक बार पेपर उल्टा करके यहाँ पे जितनी भी स्टेपलर है उसके ऊपर मार दीजिए, कहीं पे टीचर्स को लगे नहीं। फिर आपको ना लगे आप ऐसे हाथ घुमा देना, अगर आपको नहीं लगता है तो टीचर्स को भी वहां पे लगने वाला। तो ऐसे चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि अगर स्टेपलर आपको नहीं लग रही है तो आपके टीचर्स को भी वो स्टेपलर लगने वाली नहीं है। तो ऐसे लास्ट 10 मिनट में इतनी चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, पूरे पेपर में इतनी सारी चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, और जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपका फेस आपके रिजल्ट को देख के कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि क्या ये मेरा रिजल्ट है। क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लिखने से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे खुद के रिजल्ट के भी इंप्रूवमेंट हुए हैं। ये स्मार्ट वर्क ऐसा है कि जो आपको जितना आता है उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कैसे करें। अब आपके माइंड में होगा कि सर आप कब के बोल रहे थे कि एक डेमो फाइल हमने हमारी एप्लीकेशन में रखी है, तो सर वो डेमो फाइल हमें कहां से मिलेगी। तो दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ, आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर से आपको प्रियसर विद्यापीठ नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी अवेलेबल है, आप लिंक से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब ऑर्गेनाइजेशन कोड वहां पे पूछे तब कैपिटल में LYVZE आपको डालना है, तो आप इसी एप्लीकेशन में वहां पे आ जाओगे। इस एप्लीकेशन में जब आप एंटर होगे तब वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन होगा। फ्री मटेरियल सेक्शन में आप जब जाओगे तब वहां पे आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। उस PDF फाइल को डाउनलोड करके चेक कर लेना कैसे पेपर लिखा जाता है। तो आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है। अगर इस तरह से पेपर लिखने के बाद जब आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत भी इंप्रूव होता है, अच्छा आता है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं। सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, हमें वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक भी दी गई है। तो ये सब जगह से आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमने दी गई मेथड आपने अप्लाई की है और आपके रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत चेंज आया है। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर याद रखना, अगर किसी भी पेपर में आप फेल होते हो तो आप आपकी लाइफ में फेल नहीं हुए हो। ये एक लाइफ में हार और जीत एक लाइफ का एक पार्ट ही है। उस पार्ट में आप जब खेल रहे हो तब वहां पे आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कभी कोई सब्जेक्ट में चाहे 80-80 भी आ जाए तो उससे घबराना नहीं है। 80-80 को प्यार से वापस एग्जाम देकर उसको पास करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सोशल मीडिया पे उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।